हेलो दोस्तों, आप लोगन के स्वागत बा एक वीडियो में। देखा जाए आज हमनी के देखे के त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में कि ई त्रिज्यीय खंड के वृत्त खंड के क्षेत्रफल का होला। तो हम जाने के कक्षा 10 के पेपर आवे वाला हुई तो ओमी का कहला एकर मतलब एक क्वेश्चन आ सकला कि तो हम जाने के कक्षा 10 में ये एक चैप्टर है त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में। तो अब देखो तो ये हो गइल। और अगर तो हम जाने के ए टाइप के वीडियो और देखे के होई मतलब कि वृत्त के बारे में या और सब त्रिकोणमिति के जितना सूत्र बा उ सब हमरा चैनल मतलब ये लेवल 10 पे एक तो 3 साढ़े 3 घंटा के वीडियो बनेले बनी जोन में का कहला कि पूरा गणित के अधिकतर जितना भी मतलब कि मेन मेन सूत्र बा सबके बारे में डिटेल से बात करेले बनी कि कैसे आवेला सूत्र, सूत्र का मतलब का होला, सूत्र के यूज कैसे होला, सूत्र के बनावल कैसे जाला, ई सब के बारे में बात कर लेबन तो वो सब देख सकेला जा। चलो हमनी के आवत त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल पे। तो देखो पहले हमनी के देखे के त्रिज्यीय खंड का होला। त्रिज्यीय खंड, त्रिज्य यह लागत है यार ना, त्रिज्यीय खंड ठीक। त्रिज्यीय खंड एक कहला सर्किल सेक्टर कहला, SECTOR सेक्टर मतलब उहे का कहला त्रिज्यीय खंड। एक देखा ई होला का चीज तो जैसे एक वृत्त बनइबो, जैसे एक वृत्त बनइबो तो एकर केंद्र हई हो गइल, ई मान लो केंद्र हो गइल ना। और यहाँ से हई जोन दूरी होला केंद्र से हई की किनारा देखा हो गइल, हई जोन हो गइल, हई लाइन जोन हो गइल उ किनारा हो गइल कि ना। अब देखो हई केंद्र हो गइल वृत्त के, यहाँ से समान दूरी लेके हई एगो गोलाई में खींचबो हई से तो वृत्त बनेला। तो वृत्त के हई किनारा हो गइल, किनारा के ही परिधि हमनी के बोली ना जा। प मतलब कि मतलब शुद्ध भाषा में परिधि बोला जाला, बाकी परिधि मतलब किनारा ही होला ठीक। और देखो अब एमी हई का कहला कि हई देखो हई त्रिज्या होला मतलब कि केंद्र से किनारा के दूरी, तो ई त्रिज्या हो गइल। तो अगर मान लो कोनो भी वृत्त में दूगो त्रिज्या खींचबा, दूगो त्रिज्या खींचबा तो जाना तो ई वृत्त दू भाग में बट गइल। एगो हई मतलब दू खंड में बट गइल, एगो हई खंड और एगो हई वाला खंड ना हतना खंड ठीक। वृत्त दू खंड में बट गइल का के द्वारा त्रिज्या दूगो त्रिज्या खींचला के कारण, तो यही के कहला त्रिज्य खंड। तो हई से जवन मतलब यानी हई इलाका जवन हो गइल ये हो गइल त्रिज्य खंड, त्रिज्य। लेकिन एक और का कहला कि कहला किनारा बनल बा, अरे एक और खंड बनल बा हई वाला खंड, तो ध्यान दो एहू के त्रिज्य खंड का है त्रिज्य। अब कुछ बजा के भी अंतर का बा, दोनों के त्रिज्य खंड का तनी अंतर का बा। तो अंतर ई बा कि हई वाला जवन त्रिज्य खंड बा नीला वाला ई बड़ा त्रिज्य खंड बा, तो यही के कहा दीर्घ, दीर्घ ऐसे शायद लिखला देख लिया जाए। दीर्घ त्रिज्य खंड मतलब बड़ा त्रिज्य खंड के बोलबा। और हेके का बोलबा लाल वाला के छोटा त्रिज्य खंड। समझ गए जा, थोड़ा हवा चलता है यार, आवाज थोड़ा कम कहला कि रिकॉर्ड में करे में दिक्कत होत हुई, लेकिन समझ जा हई छोटा त्रिज्य खंड हो गइल, हई बड़ा त्रिज्य खंड हो गइल। अब त्रिज्य खंड के परिभाषा समझ गइले जा, कोनो भी वृत्त में दूगो त्रिज्या खींचबो जा तो दोनों त्रिज्या के द्वारा वृत्त के मतलब दू अलग अलग खंड में त्रिज्या दोनों त्रिज्या ओके बांटी, जैसे एगो हई खंड एगो बाकी हई खंड, तो यही के त्रिज्य खंड कहला मतलब त्रिज्या के द्वारा अलग होने वाला खंड। अब वृत्त खंड के बारे में भी बाद में बात करेंगे। चलो अब त्रिज्य खंड में समझ गए जा, हई देखो हई त्रिज्या हो गइल, देखो हई वाला जौन मान हो गइल हई नीला रेखा से इ त्रिज्या हो गइल ना, एक त्रिज्या कहला रेडियस। तो त्रिज्या मतलब होला केंद्र से परिधि किनारा के बीच के दूरी ठीक। और देखो हई हई चाप हो गइल, हेके चाप का हई चाप हो गइल, चाप चाप एके चाप कहला ना। एके अंग्रेजी में ARC कहला, आर्क कहला। और हई देखो ई चाप हो गइल तो ई लघु चाप हो गइल मतलब छोटा चाप, और हई बड़ा चाप एके हिंदी में कहबा तो ई दीर्घ चाप एके कह सकल, दीर्घ चाप, अरे चाप। एके मतलब कि उहे का कहला कि लॉन्ग लॉन्ग आर्क कह सकेला ARC। एके स्मॉल आर्क कह सकेला, उ तो हो गइल स्मॉल लॉन्ग, तो ई तो जानते हो बड़ा छोटा के अंग्रेजी मतलब। और देखो अब एक चीज और मेन मायने रखेला, यहाँ जौन कोड बनता इहो रखेला। जैसे ई कोड बड़ा हुई हई कोड के बड़ा कर देबा मान लो, तो हई का कहला मान लो ई कोड बड़ा हो गइल, बड़ा हो गइल तो हई त्रिज्य खंड बड़ा हो गइल। और देखो देखो हई थीटा थीटा वाला जैसे मतलब कि इहो हई जितना बा हे त्रिज्य खंड के साइज नापे के रही, तो हई मतलब कि यहाँ जौन कोड बनता ई जरूरी हुई। आया हे त्रिज्य खंड के नापे के बाद हई कोड जरूरी हुई, ई कोड भी जरूरी होला। ई कोड मान लो एक थीटा कोड के दर्शावे के अधिकतर मतलब कि लैटिन अक्षर से दर्शावल जाला अल्फाबेट से, अल्फा बीटा गामा वाला में, तो ओहिमे थीटा आवेला, तो ई थीटा से दर्शावल जाला। समझ गइला कोड वोड ई सब समझ गइले जा ना। ई सब कोड हो गइल मतलब कि कोड हो गइल, हई चीज कोड, कोड में साइज दर्शावे में ज्यादा यूज होला। हई त्रिज्या हो गइल, देखो हई कोड हो गइल, ये लघु का कहला त्रिज्य खंड बदे। और हई कोड हो गइल दीर्घ त्रिज्य खंड बदे ना। और हई त्रिज्या हो गइल, हई त्रिज्या हो गइल ठीक।
और का कहला कि हई लघु चाप हो गइल, हई दीर्घ चाप हो गइल, हई पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप के आर के कहला। और हई पूरा का कहला कि हई जौन बा किनारा हो गइल, किनारा के ही परिधि कहला। और हई त्रिज्य खंड, हई लघु त्रिज्य खंड ना, या छोटा त्रिज्य खंड, छोटा लिख ले बनी उसे का कहला कि किताब के हिसाब से हमनी के लघु बोली ने जा शुद्ध भाषा में, यही हो गइल। अब देखो, अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के, त्रिज्य खंड के बारे में बात हो गई। अब एक यहाँ में बता दिए, यहाँ जगह बा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ वृत्त के, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ई ध्यान दियो। यो जो हेडिंग डले बनी, यहाँ वृत्त लिखे चाहिए, वृत्त का त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त में दूगो होला, एगो त्रिज्य खंड होला, एगो वृत्त खंड होला। तो त्रिज्य खंड के बारे में देख लेनी जा, वृत्त खंड के बारे में बाद में भी देखे के, पहले एक देख लेंगे। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में देख लेंगे। अब हम क्या कहला थोड़ा क्रम से बताने की कोशिश करम, नहीं हम कभी आगे पीछे हो जाए ना तो कंफ्यूजन तो हो जाने की ज्यादा होता है। अब आओ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में तो देखो। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल जानते हो बजा, पाई आर स्क्वायर होला वृत्त, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल ना। एमी से का कहला कि ई पूरा का कहला पाई आर स्क्वायर होला ना। अब एमी का कहला तो जाने 360 डिग्री के भाग दे दे बजा, तो ई तो जाने के जाना था बजा। पूरा देखो, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना होला, पाई आर स्क्वायर होला ना। अभी बता देम काहे होला। एक बाद उम्मीद 360 डिग्री के भाग दे देवे जा, तो पूरा देखो एक पूरा गोल चक्कर 360 डिग्री होला, तो यहाँ पूरा 360 डिग्री बना था। तो अगर 360 डिग्री के भाग दे दे मतलब कि पाई आर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल के 360 भाग में बटबा, एक डिग्री के तो जाने के का कहला, एक डिग्री के क्षेत्रफल मिल जी ना। आ तो जाने के हेतना डिग्री के क्षेत्रफल चाहिए ना, हेतना भाग के क्षेत्रफल। तो इमी का करबा, एक डिग्री के क्षेत्रफल है देखो, पाई आर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल हो गइल, उम्मीद 360 के भाग दे देबा तो एक डिग्री के क्षेत्रफल हो गइल। इमी गुणा कर देबा तू थीटा के, थीटा डिग्री के, ई तरह के मिल जी का कहला। थीटा वाला जो कोड बनत त्रिज्य खंड ओकर क्षेत्रफल मिल जी, समझ गइला। मतलब पूरा क्षेत्रफल हेतना हेतना बा, एमी 360 ई पूरा 360 अंश के दर्शावा था। 360 के भाग दे देबो हेतना में, टोटल में 360 के भाग दे देबो, एक डिग्री के कोड मिल जाई। एक डिग्री के कोड हो गइल, एक डिग्री के कोड के क्षेत्रफल हो गइल, एक डिग्री के कोड के क्षेत्रफल हो गइल। उम्मीद थीटा के गुणा कर देबो तो थीटा गुणा ज्यादा हो जाई, यानी थीटा डिग्री वाले कोड के क्षेत्रफल मिल जाई, यानी थीटा डिग्री वाला कोड से बनल वृत्त के क्षेत्रफल तो हेतना बनी। तो ये हो गइल, ई सूत्र होला, सिंपल होला। अब वृत्त के क्षेत्रफल के मेन सूत्र हई देखो काहे होला, ई जानता काहे होला, कोनो भी शार्ट में बता देता नहीं। देखो कोनो भी जैसे मान लो रोटी वोटी हो गई, वृत्त वृत्त मतलब रोटी वृत्त के आकार के होला ना। कोनो भी रोटी के अगर हे टाइप से मान लो 4 भाग में बटल या 5 6 7 8 भाग में बटवा, आ जैसे है 1 2 3 4 भाग हो गइल, तब यही के का कहला कि सजावे के कोशिश करबो। पहिलका टुकड़ा के हे टाइप से करबो, आ दूसरका टुकड़ा के हे टाइप से, हई जैसे पहिलका टुकड़ा हो गइल, है दूसरका, तीसरका टुकड़ा के हे टाइप से, और चौथका के हे टाइप से ना। देखो पहिलका मान लो हई हो गइल, तीसरका के हे कलर से ना। तो पहिलका मान लो हई हो गई, तीसरका हई हो गई, पहिलका तीसरका। और देखो हई दूसरका के हे कलर से, और चौथका के भी हे कलर्स कर देता। तो हई दूसरका मान लो हो गई, हई चौथका हो गई। ऐसे ऐसे दर्शा सकेला। बस ध्यान दो, दूसरका के का कहला कि ऊपर के साइड, दूसरका चौथका के ऊपर के साइड हई घुमावला बा किनारा, आ एकर नीचे के साइड किनारा बा, बस और कुछ ना। तो अब ई ध्यान दो, ई एक आयत के आकार के थोड़ा लागत हुई, आ एक और जैसे 4 भाग में बटेल मन जा, अगर 10 15 20 25 30 भाग में बांटे के, तो ई एक हई जोन हई तिरछा जाता ना, ई सीधा चल जाई। और हई जोन हई देखत बा, तो यहाँ ऊंच बा, फिर यहाँ खाला गेल बा, फिर ऊंच बा, तो ऊंच खाल बा, ई एकदम बराबर हो जी। कैसे कि कई भाग में बांट के अगर रोटी के टुकड़ा बा, ओके कई टुकड़ा महीन महीन बांट के ऐसे सजाव कोशिश करबे तो एक आयत बनी। आ वो आयत के हई जानत का दूरी रही, हई त्रिज्या के बराबर रही, हई दूरी के बराबर रही, तो ई त्रिज्या के बराबर हो जी। आ हई दूरी जानत कितना हुई, हई दूरी और हई दूरी मिलके पूरा किनारे के बराबर हुई। अब वृत्त के पूरा किनारा होला मोटाई, वृत्त के किनारा बराबर होला मोटाई के पाई गुना होला, मोटाई के 3.14 गुना होला। आ यही के कहला पाई कहला, ये अंक के संख्या के पाई कहल जाला। तो ये मोटाई के पाई गुना, मोटाई होला त्रिज्या के दुगुना के बराबर, यानी 2r के बराबर। तो ये कुल 2 पाई, अरे 2r पाई हो गई, तो एक 2r पाई या 2 पाई r कहला। तो ये पूरा किनारा टोटल किनारा हो गई। अब टोटल किनारा इधर और इधर दोनों तरफ बा, तो अब मतलब कि इधर आधा किनारा बा, आधा किनारा इधर बा। आधा किनारा कितना हो जाए 2 पाई r बटे आधा किनारा, मतलब कि 2 के भाग दे दो, किनारा में 2 के भाग तो आधा किनारा मिल जाए। तो 2 के भाग में देबो तो 2 खत्म हो जाए, यानी किनारा बटे 2 हो जाए पाई आर, मतलब आधा किनारा इधर, पाई आर इधर, पाई आर 2 पाई आर हो गई। देखो इधर पाई आर, इधर पाई आर, 2 पाई आर हो गई। तो वो टोटल किनारा हो गई, ये किनारा इहे में भइल बा ना, 2 इधर बा 2 इधर बा। तो देखो एक हतना भाग हतना भाग हतना भाग हतना भाग, ये मतलब हतना भाग ई हो गई। और देखो अभी एक आयत की तरह बना था, तो आयत के क्षेत्रफल का होला,
तो एकर जोन आयत बा ई जितना जगह घेरता उतने ना वृत्त के जगह घेरता। तो एकर आयत के क्षेत्रफल जितना हुई उतने वृत्त के क्षेत्रफल हुई, तो वही वृत्त के क्षेत्रफल बराबर उहे हो जाई का कहला कि आर गुणित पाई आर। पाई आर लंबाई हो जी, आर चौड़ाई हो जी। हाँ यही टाइप से मतलब कि वृत्त के सजा सकला, वृत्त के काट के उहे एक आयत के तरह। आ वो आयत के का कहला कि चौड़ाई आर हो जाई आ लंबाई पाई आर हो गई। एकर उहे पाई और आर 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 स्क्वायर लिख सकला, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाला। ये पाई आर स्क्वायर बा। अब एक एक का कहला कि अब देखो ये भाग के कुल क्षेत्रफल देखता हो तो पूरा टोटल 360 डिग्री बा, तो 360 के भाग देता तो 1 डिग्री के क्षेत्रफल मिल जीत। और वही में का कहला है इतना भाग के ज्ञात करके रही तो इतना के कोण के तू गुणा कर देता। तो ये इतना कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री गुणा कर देता तो इतना के भाग मिल जाए। मतलब कि 90/360 यानी 1/4 यानी हई इतना भाग बा 1/4। ये ना भाग भिन्न के बारे में अगर ना जाने तो देख लेबा तो और ज्यादा कंफ्यूजन सही हो जाए। कहके मतलब त्रिज्यखंड के सूत्र ज्ञात करे के तरीका है। सूत्र समझ ले जा त्रिज्यखंड के, और इहो समझ ले जा ई जरूरी है कि वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र कैसे काम करेला। अरे यार ई जानल। तो और देखो अब आगे हमनी के का बात करे छे वृत्त के इहो समझ ले जा कि मतलब कि सूत्र के सत्यापन कैसे होला। मतलब देखो वृत्त के क्षेत्रफल के समझिए के ले जा डेरिवेशन। अब आगे हेऊ के समझ ले जा। मतलब 360 के भाग दिया ही तो 1 डिग्री का कोण मिल मतलब कोनो भी पूरा 360 डिग्री से मिलके तो पूरा देखो यहाँ एक वृत्त में पूरा 360 डिग्री बा ना, पूरा एक घुमाव बा, पूरा एक घुमाव 360 डिग्री प्लस तो 360 डिग्री पूरा बा। ऐसे ऐसे कई देखो एक ऐसे ना समझ सकेला जा, तो एक ऐसे समझे जा यहाँ से अगर कई भाग में बढ़ब 360 भाग में बढ़ब तो हइहो तो एक त्रिज्यखंड हुई। इतना के का कहला मान 360 भाग में बढ़ब तो उहे का कहला पाई आर स्क्वायर टोटल हब का कहला क्षेत्रफल। और के 360 भाग में बढ़ब तो हतना के क्षेत्रफल मिल जाई। ई 1 डिग्री के त्रिज्यखंड के बराबर हुई। उ तो हतना मान 1 डिग्री त्रिज्यखंड के बराबर हुई। और वही में थीटा गुणा कर देबो तो थीटा गुना बढ़ जाई, यानी थीटा गुना बढ़ जाई तो थीटा वाला का कहला ई कोण मिल जाई, अरे क्षेत्रफल मिल जाई। थीटा डिग्री वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाई। कहे का मतलब ये। अब चला अब ज्यादा कंफ्यूज तो जाने का ना करो। तो जाने दोबारा वीडियो के देख लीजिए एकदम क्लियर से समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो हमके कमेंट में कहिए, हम एक पर डिटेल से वीडियो बना दे वही चीज बदे। ठीक। सूत्र को याद करने का आसान तरीका तो देखो सूत्र को याद रखे के सिंपल त्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर हो जाए का कहला देखो पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में का कहला 360 के भाग दे दो तो सिंपल 1 डिग्री के का कहला की क्षेत्रफल मिल जी। और मी फिर थीटा का गुणा कर दो तो थीटा डिग्री को मिल जी का कहला क्षेत्रफल। आई थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड के थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बदे इस सूत्र हो गई। ठीक। अब देखो अब त्रिज्यखंड के एक उदाहरण देख लो, उदाहरण से हल करके दिखाई ना तो आसान रही। उदाहरण तो पहला उदाहरण हवा। पहला उदाहरण हम देखा नहीं एक वृत्त बाजी से ना, एक वृत्त जैसे एक वृत्त हम बना देता नहीं डायरेक्ट अभी वृत्त की तरह नहीं खुला तो लेकिन चलो समझ ले जाता है वृत्त बाईगो ना। एक त्रिज्या बा 7 सेंटीमीटर बा ना, और का कहला त्रिज्यखंड के कोण 60 डिग्री बा। मान लो यहाँ से ही 60 डिग्री कोण बा ना। अब ई त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछा था, समझ गए। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त में 60 डिग्री बना त्रिज्य का क्षेत्रफल क्या हो का ई कोई पूछ सकेला। तो देखो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल मतलब कि टोटल है देखो हमनी से पूछल का जाता क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर के वृत्त बा उमी 7 सेंटीमीटर के वृत्त बा उमी 60 डिग्री के कोण द्वारा कितना त्रिज्यखंड बनी हई वाला त्रिज्यखंड ना। तो ये ज्ञात हतना जगह ज्ञात करके बा पहले टोटल जगह ज्ञात कर लो, टोटल जगह ज्ञात कर लो। आ टोटल जगह 360 डिग्री में बटल बा। 360 डिग्री में बटल बा तो 1 डिग्री के ज्ञात कर लो फिर 60 के गुणा कर दो। तो कहे मतलब देखो यही कलम से हल करे चालू करता नहीं यही कलम से देखो वृत्त का क्षेत्रफल कुल मान लो कुल वृत्त के क्षेत्र कुल वृत्त का मतलब कि वृत्त कई गो नहीं खे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ई अजितहार पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाए 7 के स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता नहीं चलो अच्छा 7 के स्क्वायर हो जाए 7 गुणित 7 मतलब 7 के स्क्वायर है से लिखाई। आ 7 के स्क्वायर का मतलब 7 के 2 बार गुणा भइल बा। कोनो हेकर मतलब होला कि क बार गुणा भइल बा। जैसे यहाँ 3 रही तो ना तो कहे मतलब आर के 3 बार गुणा भइल बा। यहाँ 4 रही तो कहे मतलब आर के 4 बार आपस में गुणा भइल बा। यानी आर गुणित आर यही के 60 में दर्शावे के होला तो आर घाते 4 लिख दिया आर के 4 बार आपस में गुणा भइल बा। यहाँ आर घाते 2 बार यानी आर के 2 बार गुणा भइल बा। तो ये 7 घाते 2 होची 7 के 2 बार गुणा। और पाई के मान जानला का होला नॉर्मली हमनी के 22/7 रखत ही नहीं जा 10 के बदे नहीं तो 3.14 होला लमसम 22/7 होला लमसम रियल में ना होला मतलब। लेकिन तब वो हमनी के सटीक मान में लिए जाला थोड़ा बहुत के अंतर होला। जैसे अब सेंटीमीटर बा 1 माइक्रो एमएम 2 माइक्रो एमएम के अगर अंतर पड़ा था तो उतना के ध्यान देता। तो ऐसे चलो अब भाई देखो 7 से 7 कट जाए तो हमनी के मिल जी का कला
22 गुणित 7 ई वृत्त के क्षेत्रफल मिल जी ना। अब देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल आवा, तो आवा त्रिज्य का क्षेत्रफल तो 60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल बराबर का हो जी वृत्त के क्षेत्रफल। भाई वृत्त के क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल ओमी 360 के भाग दे देबो तो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री के वृत्त में 1 डिग्री के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल मिल जी। आ ओमी थीटा के गुणा कर देबा तो वे मतलब थीटा बटे 360 के गुणा करे के रहेगा का मतलब ई है। तो ई तो यहाँ थीटा के जगह पे का 60 डिग्री बा, ठीक। और वृत्त के क्षेत्रफल बा 22 गुणित 7 आ बटे हई देखा 360 गुणित 60। अब देखो 60 से 360 में भाग चल जी कितना बार में 6 6 36 6 बार में चल जी ना, ठीक ही बा। अब देखो अब ये का कहला 22 में 7 के गुणा करके 22 गुणित 7 बटे 6 इतने मान आई। और एक अगर तुम जाने के उम्मी करे के हुई रियल मान ज्ञात करे के हुई एक मान आ जाई तहार 22 गुणित 7 बराबर है इतना भागे 6 तो ई आ जाई 25.66 वर्ग अरे वर्ग सेंटीमीटर यार, सेंटीमीटर मतलब कि क्षेत्रफल के वर्ग सेंटीमीटर में नापल जाला या सेंटीमीटर घाते 2 यही के कह सकला सेंटीमीटर घाते 2 काहे कि लंबाई में देखा क्षेत्रफल मतलब जगह के नाप होला। आ जगह में लंबाई होला चौड़ाई दू दिशा में होला ना, जगह तो दू दिशा में हुई तो लंबाई हुई चौड़ाई हुई तो लंबाई भी मीटर में नापा चौड़ाई भी मीटर में नापा या सेंटीमीटर में, जैसे ये सेंटीमीटर बात तो सेंटीमीटर में लंबाई भी नापा चौड़ाई भी नापा। तो जो ना चीज में नाप पता हो तो वो मात्रा के दू गुना मतलब 2 घात के बराबर होला, घाते 2 के बराबर होला या वर्ग मात्रा कहा जाए। तो ये सेंटीमीटर बा वर्ग सेंटीमीटर ई हो गई। इस तरीका से ई उदाहरण खत्म हो गई। अब देखो अगला आगे एगो और उदाहरण देख लो, ये इसी त्रिज्य खंड के। तो त्रिज्य खंड के अगर मतलब कि ई आसान उदाहरण है। अब जटिल उदाहरण देखो, थोड़ा कठिन उदाहरण ना। तो देखो हई बा उदाहरण दो ठीक ना। इमी बा कि व्यास व्यास हमनी के 14 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर दिल गया। मतलब कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, कोण बराबर 90 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर अरे बराबर वाट। तो देखो एक चित्र बना लो। देखो मतलब कि ऐसे जैसे एगो वृत्त बा, एकर हई मोटाई व्यास मतलब मोटाई होला, व्यास के मोटाई भी कहल जाला, मुंह ब्रैकेट में लिख सकेला। एकर बाद 14 सेंटीमीटर आ मोटाई के आधा ही कहला की त्रिज्या होला, यानी त्रिज्या हो जी 7 सेंटीमीटर। तो मान लो 90 सेंटीमीटर करे के बाद तो इधर खिंचवा मान लो यहाँ 90 बना था, तो यहाँ 90 बना था ठीक बा। तो एकर त्रिज्या का हो जी 14 के आधा तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जी, ठीक। तो अब देखो वृत्त खंड के क्षेत्रफल एक डायरेक्ट सूत्र पर रखे तो वृत्त खंड अरे त्रिज्य खंड यार, त्रिज्य का क्षेत्रफल तो यहाँ हो जी पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणित थीटा ना। तो यहाँ थीटा कितना बा 90 डिग्री बा, 90 डिग्री मतलब कोण बदे हमने के ज्ञात करे के बाद 360 ये हो गई। और पाई के मान होला 22/7 22/7 लमसम में। और आर हो जाए यहाँ 7 तो 7 गुणित 7 7 के घाते दू बा यानी 7 के घाते दू बा यानी 7 के दो बार गुणा करे नहीं 7 गुणित 7 हो गई। अब देखो ये 7 से ये 7 कट जी 9 चौका 36 होला, यहाँ 4 आ जाए और 4 से 22 में भाग दिया जी ना, 4 से 22 में ना भाग दिए लेकिन तब वो 2 से भाग 4 में देबो तो 2 आ जी, आ 2 से भाग में देबो तो 11 जी, आ 11 में 7 गुणा करबो तो 77 जी बटे 2 आई वर्ग सेंटीमीटर में ही हो आ जाए क्षेत्रफल। तो ए तरीका से क्षेत्रफल समझ गए हमनी के निकाल लेबे के। कौनो दिक्कत हुई तो हमके कमेंट में पूछ सकेला जा कि वो टाइम स्टैंप लगा के पूछ ले बजा कि हाँ ए टाइम पर हमके का कला की ना समझ में आइल तो हम ओके डिटेल से बता देबो, उम्मीद चिंता मत करो जा। अब देखो अब एक व्यवहारिक उदाहरण एक कहीं यूज तो होए के चाहिए ना, ये सब जन क्षेत्रफल निकाले जानता नहीं जा। हाई जैसे क्षेत्रफल निकलनी जा या हाई क्षेत्रफल निकलनी जा त्रिज्य खंड के, तो एक मतलब का होला, एक यूज कहाँ होला, व्यवहारिक यूज। एक देखो व्यवहारिक यूज उदाहरण देख लो उदाहरण। व्यवहारिक उदाहरण में जैसे अजी रोटी बा, रोटी के अगर टुकड़ा में बटवा टुकड़ा करबा तो ओके उ कहला वृत्त खंड बनी, वृत्त अरे त्रिज्य खंड ही बनी यार, त्रिज्य खंड बनी त्रिज्य खंड। रोटी के टुकड़ा जके अगर तोड़ देबा जैसे हई रोटी बा एक मान लो बीच में से का कहला कि तोड़ देला तो ये 180 डिग्री वाला त्रिज्य खंड बन गई। और मान ले के 4 भाग में बांट देला तो 90 डिग्री वाला त्रिज्य खंड बन गई। एक और का कहला कि 8 भाग में बांट देला तो यहाँ कितना बनी, तो 360 में 8 के भाग देबा 8 दूना 14 8 चौका 36 होला, 8 दूना 16 8 तिक 24 8 चौका 32 8 5 40 ना। एक का कहला कुछ कम आई 36 में 8 के भाग देबा तो 8 चौका 32 हो जाई। यहाँ 4 आई 8 5 40 45 डिग्री के कोण बनी ना। तो यहाँ 45 डिग्री के तब कोण बनी तो वह का कहला कि पूरा पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल रही
उम्मीद 360 के भाग देके 45 के गुणा कर दिए तो ये मान हमने क्या जी 360 के भाग देबो तो 1 डिग्री के वाला रोटी का मान मिल जी जगह के आएकर बाद 345 से भाग देबो तो ई मिल जाई। एकरा जगह पे यूज कर सकेला या जैसे हाँ एकर उदाहरण देखे के कोशिश करबो तो मान लो तोहरा कि हम एक वृत्ताकार पिज्जा बा, वृत्त पिज्जा पिज्जा तो जनता बने ना रोटी की तरह होला मतलब ई डोमिनोज ह पिज्जा मतलब उ कंपनी हो उ सब बनावेला ओकर आविष्कार शायद ये सब कैले रहला। रोटी के तरह ही होला लेकिन ओमे काफी सारा मटेरियल सब्जी उब्जी भी मिला के अब देखा हम ज्यादा नहीं खेले हम ज्यादा अमीरत भी नहीं था हमसे ज्यादा मत पूछिए जा लेकिन हाँ इंटरनेट पर सर्च कर बजाय फिल्म विल्म में देखा तो बजा आदमी फिर वो रोज जालन पिज्जा खाए। तो मान लो एक पिज्जा के साइज बा तार का कहा कि 15 सेंटीमीटर ना पिज्जा पिज्जा के त्रिज्या बा मतलब कि केंद्र बीच से किनारा के बीच की दूरी यानी एकर मोटाई 15 सेंटीमीटर बा तो एकर मोटाई 30 सेंटीमीटर बा कहने का मतलब ई त्रिज्या के मतलब कि उ गोल बा ये है मोटाई है कहला परिध से परिध के जो दूरी बीच वाला दूरी ठीक। अब देखो इसकी एक स्लाइस इस की एक स्लाइस स्लाइस यानी टुकड़ा पिज्जा के कहला कि ऐसे ही काटल जाला ऐसे काटल जाला बीच से और वो यही के एक टुकड़ा के एक स्लाइस कहल जाला ना तो का केंद्र कोण 45 डिग्री है तो पिज्जा स्लाइस कितना बड़ा होगा कितना बड़ा होगा कितना बड़ा होगा या कितना जगह घेरेगा मतलब वह ओकर जगह क्षेत्रफल कहे का मतलब ये जैसे पिज्जा हो गई ये 45 डिग्री यानी कि 8 भाग में बांटल गुल खास के पूरा पूरा 360 डिग्री होला तो 8 भाग में बटवा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग में बटवा तो यह यहाँ 45 डिग्री के एक टुकड़ा मिल जाए ऐसे ही कुल 8 गो टुकड़ा हुई टोटल में कहे मतलब ये है। तो हमनी के का कहला 15 सेंटीमीटर त्रिज्या बना तो हमनी के हो जाई त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल त्रिज्य का क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी मतलब कितना बड़ बा या उ कितना जगह घेरता का मतलब उहे तो पाई बटे 360 होला गुणित थीटा होला तो यहाँ थीटा कितना बा अरे यहाँ पेज खत्म होता हाँ यहाँ थीटा कितना बा थीटा बा 45 डिग्री 45 डिग्री केंद्रीय कोण मतलब केंद्र पर कोण जोन बना था वही के केंद्रीय कोण कहाला केंद्र पर बने वाला कोण सिंबल में कह सकला एकर हिंदी भाषा के मतलब तो ये कभी कभी शुद्ध भाषा में लिखा रहला तो हमनी कम यूज करत रहे न जाए ई भाषा के ना तो हमनी के थोड़ा कंफ्यूजन हो सकला। तो ये अब देखो पाई के मान तो 22/7 होला ठीक बा आर कितना बा 15 बा तो 15 गुणित 15 आर के स्क्वायर होला तो वो 15 गुणित 15 यानी 15 के 2 बार गुणा 15 घाते 2 के मतलब 15 के 2 बार गुणा वही हो गया और 360 ही हो गया ठीक 360 और 45 में 360 के भाग देबो तो ई कट जाई 8 बार में ठीक आई 7 से 15 कटी ना कटी तो ये हो गई ऊपर 22 गुणित 15 बटे और 7 और 18 के आपस में गुणा हो जी 8 के बटे कुछ नहीं तो एक मान लेबा हे बटा के नीचे के चीज के ऊपर ले जेबा तो अंश और हर के क्रम बदल जी तो 1/8 हो जाई तो ये 1/8 के गुणा कर तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो भिन्न के गुणा तो हल करे आवते बिना भाग और गुणा भिन्न के ना आवत हुई तो हमार वीडियो देख सकला जब वीडियो बतलबन कि वृत्त होला का हर चीज और वृत्त के उ सब का होला मतलब कि गुणा भाग जोड़ घटाना काहे होला जैसे वृत्त के जोड़ में हर काहे बराबर रहे के चाहिए दोनों मतलब कि वृत्त के हर बराबर रहेला और वृत्त का होता है दोनों भिन्न के हर बराबर रहेला तो भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे का होला ई शायद हम वृत्त बोलने हैं लेकिन भिन्न के जगह पे वृत्त बोलने हैं वो ध्यान देना चाहिए। थोड़ा हम जल्दबाजी में बताओ कोशिश करता नहीं आया काहे कि तुम के पेपर ऊपर शायद आवे वाला बना तो वो टाइम हम वीडियो बनाते तो सोचता कि पेपर में तुम जने के ज्यादा परेशान ना करी जल्दी जल्दी तुम जने टॉपिक समझे की कोशिश कर जाए ऐसे तो अब ये यही के हल कर देबा तो तुम जने के मान मिल जी अब एक हल करे बदे मान लो तुम जने के तो हल कर ही के पड़ी बाकी हम ऐसे हल करके बता देता नहीं 22 गुणित 15 गुणित 15 इतना हो गई भागे 7 बराबर है इतना हो गई भागे 8 बराबर है इतना हो गई यानी कहे मतलब हमने क्या आ जाए 88.392 सेंटीमीटर घाते 2 ये मतलब कि पिज्जा स्लाइस के क्षेत्रफल आई या उतना बड़ा साइज के मतलब पिज्जा स्लाइस के टुकड़ा के इतना बड़ा हुई ओकर क्षेत्रफल आई यही सबसे समझ गए काफी कुछ। अब देखो अब आवो तो हम जाने के वृत्त खंड पावो अब त्रिज्य खंड समझ गए वृत्त खंड आओ तो वृत्त खंड ई का होला एक कहला हमनी के वृत्त खंड के कुछ अंग्रेजी में कहीं नहीं जा हमनी के एक तो सेक्टर कहला और एक कहला वृत्त तरीके उनके पते नहीं थे छोड़ा जाएगा तो इसी वृत्त खंड के सर्किल सर्किल सेक्टर का है ना सर्किल हमने क्या गूगल ट्रांसलेटर हुई हमने को उसे पूछ ले के खुल जाए यार वृत्त खंड सेगमेंट ऑफ सर्किल अरे यार सर सेगमेंट ऑफ सर्किल लेके कहा जाला मुझे बनी त्रिज्य खंड के सेक्टर कहला और देखे सेगमेंट कहला सेगमेंट ऑफ सर्किल ठीक बा। अब देखो वृत्त खंड के कहला तो ही में अब ए मी ना हाँ हम ही हाँ नया बताओ था नहीं उम्मी त्रिज्य खंड में हम सोचने बतावे की कोशिश करेंगे लेकिन छोड़ो
यहाँ जैसे एगो वृत्त बा, हई केंद्र हो गइल, हई त्रिज्या हो गइल ना, तो ई त्रिज्या दूगो त्रिज्या से मतलब ये नइखे ना, वृत्तखंड के बात होता। कोनो भी वृत्त में एगो जीवा खींचबा, सबसे बड़ जीवा के ही व्यास कहल जाला। तो यहाँ व्यास के भी बात, व्यास भी दू भाग में बाटी, वृत्त के दू खंड में बाटी। तो ये देखो व्यास जौन बा वृत्त के एगो हई खंड में बाटी, एगो हई खंड में बाटी। तो उहे दू खंड में बाटी, तो यही के वृत्त खंड कही। या मान लो व्यास नहीं के कोनो भी जीवा बा, जैसे यहाँ बा मतलब किनारा जीवा कहला कि मतलब एक किनारा से, वृत्त के एक किनारा से दूसरा किनारा के बीच एक रेखाखंड खींचा, जैसे हई हो गइल या हई हो गइल, सब जीवा हो गइल ना। तो कहे के मतलब ई, जैसे मान लो हई एगो जीवा हो गइल ना, सिंपल एगो जीवा खींचा, ई जीवा हो गइल। तो ई देखो वृत्त के दू दू भाग में बांटा था, एक भाग तो हई बा, एक भाग हई बा। तो बस एक वृत्तखंड कहला। हई देखो हई जौन बा ये हुई वृत्तखंड। अब हई हई हो हई जानत बा, हई जौन बा हई जगह बा इहो वृत्तखंड हुई। मतलब अगर वृत्त दू भाग में बंटता तो दूगो खंड हुई ओकर, कहे के मतलब ई दूगो भाग हुई, तो उहे मतलब कि इहो एगो वृत्तखंड हुई, वृत्तखंड। आ दुनू के अंतर करे के रही तो एके बड़ा वृत्तखंड कह दिया या बड़ा के हमनी के दीर्घ कहने जा, आ एके लघु कह दिया, छोटा कह दिया या लघु कह दिया। ई छोटा वृत्तखंड हो गया, बड़ा वृत्तखंड हो गया, ये होला वृत्तखंड। अब ये त्रिज्यखंड से अलग कैसे होला, तो देखो त्रिज्यखंड होला, त्रिज्यखंड जैसे यही में त्रिज्यखंड खींचक रही, तो एक से ना मान लो लाल कलम से खींचत हवा, हई चीज हई से खींचाई तो ना, तो ये अब देखो, अब हई हतना हई दूरी पूरा, हई दूरी जितना बा पूरा, जैसे लाली कलम से अगर हम खींचे के कोशिश करब रंगे के, तो हई जो लाल कलम से रंगले बन जगह ना, ई हो जाई त्रिज्यखंड। त्रिज्या त्रिज्यखंड ई लाल वाला हो गइल, और हई हे वाला कलम से जौन रंगले बनी, हे वाला कलम से हई वाला दूरी ई वृत्तखंड हो गइल, समझ लो ना। यानी त्रिज्यखंड से वृत्तखंड हमेशा छोट होला। आ वृत्तखंड के जीवा द्वारा भाग में बटेला, आ त्रिज्यखंड त्रिज्या द्वारा बटेला। ई हो गइल। अब देखो वृत्तखंड के अब क्षेत्रफल के निकाले बदे का करबो, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल हो जी वृत्तखंड का क्षेत्र बराबर। तो देखो यहाँ ध्यान दे सकेला कि वृत्तखंड हई, जैसे वृत्तखंड हई मान ला बा, तो एकरा बदे हई पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, हई टोटल क्षेत्रफल निकाले के पड़ी, ओमी से हई हई हे त्रिभुज के क्षेत्रफल के घटा दिया तो हई इतना मिल जाई। ये तरीका। अगर हेकर पूरा निकाले के रही तो एकरा बदे जाना तो का कल जाई, एकरा बदे का कल जाई, ये एकर त्रिज्यखंड कौन बा, हई वाला त्रिज्यखंड बा, एक पर हई कोण बनता ना, तो हेतना के क्षेत्रफल मतलब की लेल जाई, और हई वाला क्षेत्रफल जौन बात है त्रिज्या के क्षेत्रफल एके जोड़ दिया, एके जोड़ दिया, तो हमनी के ककला टोटल मिल जाई। तो उसे हम ककला अब देखो हे वृत्तखंड के क्षेत्रफल के सूत्र ई हो जाता है त्रिज्यखंड, अरे यार कलमिया अच्छा हाँ, त्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ कौन त्रिभुज की बात होता, यहाँ हई वाला त्रिभुज की बात होता, हई जो त्रिज्या और जीवा के द्वारा बनता। और हेमी कौन त्रिभुज बनता है, अगर हेकर क्षेत्रफल की बात करबा, तो देखो या तो सिंपल का करो, हई लघु वाला मिल गई क्षेत्रफल, यही में से टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से हतना क्षेत्रफल घटा देबो तो हतना के क्षेत्रफल मिल जी। एक काम ही कर सकला, या हेकर त्रिज्यखंड हई है, ए त्रिज्यखंड में हेकर हई त्रिज्या के हई त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़े के पड़ी दीर्घ वाला बदे, मतलब कि दीर्घ वृत्त खंड की बात करबा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में एक क्षेत्रफल को जोड़े के पड़ी। तो उम्मीद दिशा देखे के पड़ी कि मतलब कि कौन दिशा में है त्रिज्या त्रिभुज कितना बना था, उसे नॉर्मल छोटे वाला कर जाला, आई से फिर बड़ा वाला ज्ञात करे के बाद बड़ा वाला के ककला की घटा दो, तो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाला। ठीक, उ सब तो देख सकेला जा, खुद से समझ सकेला जा, कोनो ज्यादा दिक्कत नहीं के। बस यहाँ ई समझ लो कि हई पूरा त्रिज्यखंड हो गइल, एमी से हई त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दिए तो मालूम चल जाई हमनी के। आ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के भी देखबे करनी जा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र का हो जाई पाई आर बटे 360 गुणित थीटा। ई त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हो गइल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ई त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करबे तो जानता हूं, यहाँ एगो लंब डाल दो। अब देखो हई 90 डिग्री हो गइल, हई 90 डिग्री हो गइल। आ समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का होला 1/2 लंबाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई ई होला ना। ई तो जानते हो मजा आ, यहाँ लंबाई का बा, तो लंबाई हई बा जीवा के बराबर बा ना, तो यहाँ हो जाई जीवा जीवा। अब जीवा तो तके पते रही, अब ऊंचाई ऊंचाई यहाँ से ज्ञात कर सकेला। और देखा एके अगर ज्ञात करे कोई है दोनों के मान, तो जानता हो का करबा, यहाँ जैसे जोन कोड बना था, टोटल जोन कोड बना था यहाँ, ये तो पते रही त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बते, यहाँ थीटा तो पते रही। अब देखो यहाँ हई जोन कोड बनी, हई जोन कोड बनी, उ थीटा बटे दू बनी इधर, आ थीटा बटे दू बनी इधर, कैसे यहाँ 90 डिग्री डलबा तो ये दू भाग में बटी। हईयो देखो हई बराबर रही, हई हई बराबर रहबे करी, और हई दू भाग में बटते बा। तो अब समझ गई ले जा, तो अब देखा एके निकाले बदे जाना तो का करबा, इमी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकेला, जैसे हे कर हे कोड के पते रही मान, और देखा त्रिज्या के मान तो पते रही, यहाँ आर
पता रही तबे ना त्रिज्य खंड निकाल सकला, बाकी हेके तो पते रही। तो एमी का करबा कि हेके निकाले बदे हेकर का गला की कास थीटा ले लेबा तो हेकर मान मिल जाए, साइन थीटा ले लेबा तो हेकर मान मिल जाए। तो वे साइन थीटा हेकर साइन थीटा लेबा फिर इधरो साइन थीटा लेबा, बाकी हेकर कास थीटा ले लेबा तो हमनी के टोटल मान मिल जाए। देखा एक उदाहरण देके हमनी के समझता नहीं तो आराम से समझ लेबे के। आ सूत्र समझ गेल। सूत्र समझे को होई तो देखो पहले पूरा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, एक बाद उम्मी से का कहला कि हई त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दो। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल हई वाला पाई आर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल। ओमी 360 के भाग दे देबो तो 1 डिग्री के क्षेत्रफल मिल जी। ओमी थीटा के गुना कर देबो तो वो थीटा का कहला गुना क्षेत्रफल, थीटा वाला क्षेत्रफल मिल जी वृत्त खंड के त्रिज्य खंड के। वही वही में का कहला कि हई त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देबो। त्रिभुज के क्षेत्रफल तो निकाले जनते हो वजन ओके निकाले के क्वेश्चन के हिसाब से कर सके ना। जैसे उदाहरण देखो एक और उदाहरण उदाहरण में आ जा। पहला उदाहरण देखो एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा वृत्त का कोण 60 डिग्री है। लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ना। अब देखो वृत्त बनाओ, वृत्त बनैला एकर मान लो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बा ना। यहाँ का गला वृत्त खंड के क्षेत्रफल। तो मान ले एगो कोनो वृत्त खंड बा, मान लो यहाँ से वृत्त खंड बांटा था तो वृत्त खंड के मतलब कि है वृत्त खंड के कोण, वृत्त खंड के कोण मतलब कि हई जोन का कला यहाँ से हे के डलबा, यहाँ से के डलबा, ई वृत्त खंड कोनो यहाँ कोण बनाई ना ये 60 डिग्री बा ठीक। तो वो वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा था। एक यार बड़ा में बनाते तो एक मिटा था और 10 सेंटीमीटर हो गई। अब एक यहाँ से 2 भाग में बटवा तो हई देखा 60 के पहले मिटा था, ई 60 हो समझ जाए तो एक 2 भाग में बटवा यहाँ मतलब लंब डलबा तो हई देखा हई 30 2 भाग में बढ़ 60 वाला जोन कोड बा तो वो 2 भाग में बढ़ 30 ना। और देखा ई हो गई। अब देखा हाँ बस इतना समझ के ज्ञात करने देखा कैसे। तो देखा वृत्त खंड के क्षेत्रफल का होला त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटावे के बाद तो क्षेत्रफल अब नीला कलम से वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब छोटा वाला वृत्त खंड लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जी त्रिज्य खंड त्रिज्य माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के ही सिंबल से दर्शा देता नहीं का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त के रही तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल मतलब कि हे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल मतलब हेकर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़े के हुई थी, मतलब प्लस हो जाए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड एक हतने हुई लेकिन लघु बदे हई हई पूरा त्रिज्य खंड हुई उम्मीद से हतने के मान हमने के ज्ञात करे के बाद ऐसे करे पड़े। अब देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल निकाले बदे होला पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणित थीटा हेकर हो जी त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब देखो हेमी मान रख दो पहले हेकर मान त्रिज्य खंड के मान आर स्क्वायर आर कितना बा यहाँ 10 बा तो 10 के स्क्वायर हो जी ठीक। पाई के मान होला 22/7 रखल जाला लगभग में और थीटा के मान देले बा 60 तो एक पूरा मान मिल गई। अब देखो ठीक अब हेमी का गला है त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखो हे त्रिभुज के हम बना लेता नहीं यहाँ कहीं बड़ा है नीचे बनावा मान लो यही त्रिभुज के हमने के यहाँ बनावा तो नहीं जा यहाँ बनावे की कोशिश करता जा तो ऐसे देखो बा ना यहाँ 30 डिग्री बा हई आर के बराबर बा ना आर का 10 बा आर के जगह पे आर के मान 10 हो तो 10 बा इधरो 10 बा इधरो 10 बा तो ये 10 सेंटीमीटर ठीक। तो अब एमी देखो आर कास हेमी देखो हेमी कास थी हे त्रिभुज में कास थीटा लेबा तो कितना माना जी का 30 डिग्री हेमी 30 डिग्री कास 30 डिग्री लेबा तो कास 30 डिग्री बदे हई कर्ड हो जी तो आधार बटे कर्ड वाला तो आधार हई हुई हई दूरी ना एक मान ला एक्स मान ला एक एक्स मान ला तो आधार बटे कर्ड आधार का मान एक्स कर्ड का मान हो जी 10 तो ये आकाश 30 अंश के मान कितना होला काश 30 अंश के मान जहां तक हमके पता बा √3/2 होला ये होला ये होला ये हिसाब से हमनी के कहला मान कितना आ गई। हल कर x के मान ज्ञात करे के बाद तो दोनों तरफ 10 के गुणा कर दो इधर कर दो तो इधर से ही 10 10 कट जाई हई 10 10 कट जाई x बराबर आ जाई हई 10 में 5 के भाग दे देबो तो ये 10 में 2 के भाग दे देबो तो 5 हो जाई x बराबर आ गई √5 √3 x बराबर यहाँ लिख दो 5 √3 यही में साइन के मान ले लेबो साइन 30 डिग्री तो साइन का होला आधार बटे कर्ड तो आधार मान लो हई है y मान लो तो अरे साइन होला लंब बटे कर्ड होला यार यहाँ देखो 30 डिग्री बदे 30 सामने के भुजा मतलब कोण के सामने के भुजा लंब होला तो 30 डिग्री बदे ओकरा सामने के भुजा y यानी y लंब हो जाए तो y बटे मतलब आधार होला जोना पे कोण बनेला एक कोण बदे ई आधार हो जाए हई आधार हो जाए कोण के सामने के भुजा लंब होला 90 डिग्री के सामने के भुजा का गला कर्ड होला तो 90 डिग्री यहाँ बनता ना ये त्रिभुज में देखो तो 90 डिग्री यहाँ बनता 30 डिग्री के सामने के भुजा लंब हो जाए यानी हई लंब हो जाए हई आधार हो जाए तो काश निकलबा तो आधार और कर्ड के अनुपात होला तो हतना बटे का कला कर्ड हो जाई
cos 30 अंश, तो cos 30 अंश के मान अंडर रूट 3/2 होला बराबर हो जाए x/10। तो एक हल करबो तो x के मान मिल जी, तो x के मान भी मिलल हम 5/3। अब एकर मान ज्ञात करो तो sin 30 अंश बराबर हो जी लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ बा y और कर्ण के मान बा 10। आ sin 30 अंश के मान कितना होला 1/2। तो मतलब 30 अंश वाला त्रिभुज बदे, समकोण त्रिभुज बदे का कहला की साइन और का कहला की कास के अनुपात, हाँ लंब और का कहला की कर्ण के अनुपात 1/2 के होला। तो ये है। अब इमी 10 के दोनों तरफ गुणा कर देबो, 10 गुणित और 10 गुणित, तो इधर 10 खत्म हो जाई, तो इधर केवल y बची, इधर बची 10 में 2 के भाग देबो तो 5। तो एकर मान आ जाई y के मान 5। अब ए त्रिभुज के क्षेत्र देखो इधर एकर मान आ जाई 5, एकर अंडर रूट 5, अरे 5/3 आ जाई, हे के बना देते नहीं। अब देखो हई 5 आ गइल, इतना दूरी हइयो दूरी 5 हुई, कैसे हई लंब डलबा तो ई दू भाग में बांटी के। ओके देख लीजिए त्रिभुज के नियम हमसे देख सकेला जाए, और ओके अगर है बारे में डिटेल से जाने कोई कहीं दू भाग में काहे हई बहे के बाटी, तो हई पर 90 डिग्री डलबा तो हई दू भाग में बाटेला। एक बारे में कहबा तो देखो सर्वांग त्रिभुज भी बनेला। हई त्रिभुज हई भुजा बराबर बा यहाँ के कोण के दू भाग में बटबा तो हे पर लंब डाल दी, का मतलब कि हे यहाँ जो कोण 180 बना था ना वो दू भाग में बट जी, तो हइयो कोण दू भाग में बट गई, हई भुजा और हई भुजा बराबर बा। चलो ओके कभी बाद में भी बता दें। तो ए त्रिभुज के क्षेत्रफल का हो जी 1/2 का कहला कि अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकाल सकला जाए, दोनों के एक साथ निकाल सकला जाए, का मतलब कि हई हई कॉमन लेके कहिएला, मतलब कि समकोण त्रिभुज बदे यहाँ दूगो समकोण त्रिभुज होला तो दोनों के का कहला कि हई आधार के का कहला जोड़ दो और बाकी ऊंचाई को गुणा कर दो, तो ये 5 5 हई हो जाए, अलग अलग निकाल ला दोनों त्रिभुज के। तो एक हो जी पहले का त्रिभुज के 5 गुणित और का हो जाए एकर 5/3, और दूसर को ऐसे ही हो जाए प्लस 1/2 5/3। अब यही में से हई गुणित 5 रही है, इतना चीज दोनों में बात कॉमन ले लेता तो ये जाना तो का मिली, तो है इतना 5/3 5 + 5 अपना हिसाब से निकाल दिया जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज को भुजा बता देने तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई के हिसाब से, अरे लंबाई गुणी ऊंचाई के हिसाब से निकाल सकला जाए। तो यही 5 5 10 हो जाए, कहे का मतलब ना भाई 5 5 10 हो जाए, तो का कहला की लंबाई 10 हो जाए और ऊंचाई हो जाए 5/3 और लंबाई हो जाए 2, तो ये निकल जाए। तो देखा जाए कि जल्दी से खत्म करिए यार, अब ढेर टाइम होता। अरे यार नया पेज कहने के बनत हो बन जाए यार, हाँ बन गई। कभी कभी हमारे साथ इहो दिक्कत होला। अब देखा हई 2 से हई खत्म हो जाई तो 5 बार में, तो ये 5 आ जाए, तो ये 5 5 10 हो जाए ना, तो 5 में 5 के गुणा हो जाए, मतलब कहे का मतलब कि है यहाँ बात 5 गुणित √3 गुणित 5 बार 5 5 के गुणा कर दो तो ये 50 25 हो जाए ना यार, हम तो से करे वाला नहीं ऐसा नहीं, छोटे मोटे गलती मेरे से होता रहला, ध्यान दिया जा 5 5 जोड़े जाते रहे, तो 25/3 हो जाए। आ है कि अगर हल करे कोशिश कर बजा 60 में 360 के भाग देबो तो 6 बार में कट जाई, और वही तो यही सबसे आ जाई 7 गुणित 6 बटे 22 गुणित 10/10, यानी 10 में 10 को गुणा करबो तो अरे 10 गुणित 10 10/10 बोलने हैं, तो 10 गुणित 10 100 हो जाए, 100 में 22 को गुणा करबो तो 222 हो जाए, कहे का मतलब माइनस 25/3। एक हल ये सेंटीमीटर घाते 2 आ जाए। ये का कहला हुई वृत्तखंड के क्षेत्रफल। और एक अगर का कहला की मान निकाले को हुई एकदम सटीक मान, तो 100 में भाग दो 7 के फिर 6 के आजी 52 छके कितना होता है यार 52.389, और बाकी छोड़ दो और सम्मान उतना महीने में हमनी के मान ज्ञात करे की जरूरत नहीं है। ठीक बा, √3 के मान कितना होला तो √3, तो 25 में √3 के गुणा करबो तो ये जाए 43 दशमलव माइनस 43.30। अब एक घटावे की कोशिश करबो तो इमी घटा दो 52.38, तो माइनस में मान मिली लेकिन वही मिली, यानी 9.078 सेंटीमीटर घाते 2 ये आ गई क्षेत्रफल वृत्तखंड त्रिज्यखंड के। मतलब इतना ये लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आ गई, कहे का मतलब कि इतना जगह के क्षेत्रफल आ गई। और टोटल जगह के क्षेत्रफल मतलब इतना इतना जगह के क्षेत्रफल जाना तो कितना भइल है, हई भइल है 50.38, और 43.38 जाना तो कितना के क्षेत्रफल भइल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल है 43 है, हतना के क्षेत्रफल है आई, टोटल के क्षेत्रफल 52 रहे। देखो इतना टोटल क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर घाते दूर है, और इतना के क्षेत्रफल 43 के करीब रहे, 43 सेंटीमीटर घाते दूर है, दशमलव में भी कुछ रहे। अब आगे इतना 9 आ गई, तो इतना में से घटा दिला। अब देखो इतना के 9 9 सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर घाते दू, तो इतना के क्षेत्रफल जाना तो कितना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से कला इतना क्षेत्रफल घटा दो, तो देखो दीर्घ 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 वृत्तखंड बदे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल निकल ले नहीं जाना। देखो कुछ ना 22
बटे 7 पाई आर स्क्वायर होला तो 10 गुणित 10 एमी से 9.078 घटा देबो तो ये मिल जाई। तो एक मान कितना आई 2200 में 7 के भाग दो, 2200 में 7 के भाग दो, 2200 भागे 7 यार ये 314 आ जाई पूरा वृत्त के क्षेत्रफल 314.28 माइनस 9 कितना 078 तो इनमें घटाई बा 9.078 तो ये आ जाई 305.2157 सेंटीमीटर घाते 2 खास के सेंटीमीटर लंबाई में भी चौड़ाई में होला जगह ना पे तो लंबाई चौड़ाई दो दिशा में होला जगह ना दो दिशा में फैला रहला तो ऐसे तो यानी कहे के मतलब कि हई लाल वाला जो जगह घेरल जाता इ कितना बा 305.21 इतना के क्षेत्रफल बा 305.21 सेंटीमीटर घाते 2 और टोटल के क्षेत्रफल अगर बात करबो टोटल हई वृत्त के क्षेत्रफल तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल बा हई वाला पाई आर स्क्वायर हई 314.28 पाई आर स्क्वायर से निकले जा 314.28 और हई नीला वाला के क्षेत्रफल बा 9.078 ये रहे ना 9.078 हाँ 9.078 ये ज्ञात कर जा आहे त्रिभुज के क्षेत्रफल जाना था कितना रहे त्रिभुज के क्षेत्रफल के हे कलर से है त्रिभुज के क्षेत्रफल तो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल रहे 43.30 25 गुणित √3 रहे तो ये आइला 43 √3 के मान 1.7 करके आवेला तो 1.7 गुना बढ़ जाए 43.30 सेंटीमीटर घाते 2 ई हो गई और वृत्तखंड के क्षेत्रफल मिल गए सबके क्षेत्रफल मिल गए हाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी टोटल हे का क्षेत्रफल तो का कहला कि 43 प्लस 9 हो जाई तो हे आ जाई का कहला 52.38 आ जाई वृत्त त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का है इतना के हो गई। तो देखो अब हमके और का बतावे के चाहिए ये वीडियो में तो देखो अब समझ गइला तो हई दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल के सूत्र समझ गए जना एक लिख लेना रही यार अच्छा से लिख देता नहीं दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लघु अरे ना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल समझ गए जा ई सूत्र हो गई यही के यूज करिए जा तो हम जाने ऐसे ही कई गो सूत्र हमने के देखनी जाना एगो ई सूत्र देखनी जा एगो हई सूत्र देखनी है जा हई लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल के सूत्र ई होला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ई हो गई और एगो हई सूत्र देखनी है जा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल अरे ना गलत बना देनी यहाँ से बना अलग कलम से बनाई यहाँ से सूत्र है वही सूत्र वृत्त खंड के क्षेत्रफल के सूत्र होला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक और का सूत्र दिख रही जा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के हई सूत्र दिख रही है जा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हई सूत्र होला वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 डिग्री के गुणा कर दो और का दिखनी है जा और कुछ दिखनी है जा हई तो उदाहरण है यहाँ उहे थीटा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यहाँ भी लिखल पड़ी एक बाद हाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र दिखनी है जा ठीक है तो हल करके बताइए कि कैसे मतलब कि आवेला यहाँ भी हुए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र भी यहाँ रख ले जितना सूत्र लिखले बनी उ सबके का गोट गोट देले बनी बस अब ये देखो हेमी अगर का हमनी के वृत्त खंड बनावे के रही तो यहाँ से देखो हई हई सफेद वाला वृत्त खंड हो जित अब आगे हई दीर्घ वृत्त खंड हई इतना भाग दीर्घ वृत्त खंड हो जित और इतना भाग लघु वृत्त खंड हो जित इतना भाग त्रिज्या के द्वारा अलग होता तो ई त्रिज्य खंड हो जाए बस ये है। तो देखो एक बार रिवाइज कर लीजिए हमनी के कहला कि रिवाइज जो करके है ना तो देखो एक बार देख लो त्रिज्यखंड शुरुआत से दिखने जाए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल तो वृत्तखंड त्रिज्यखंड का कहला दूगो त्रिज्या के चबा ओकरा द्वारा दूगो भाग में बढ़ जी वृत्त एगो हई भाग बन जी एगो हई भाग बन जी हई दीर्घ त्रिज्यखंड हो जी हई लघु त्रिज्यखंड हो जी ठीक और देखो हई चाप हुई लघु चाप हाँ चाप के भी सूत्र होला तो चाप के भी सूत्र देख लिया हई हई दीर्घ चाप हो जी हई लघु चाप हो जी ठीक वृत्त के क्षेत्रफल देखने जा वृत्त के अगर कई टुकड़ा में बटबो कहला समान समान टुकड़ा में आके सजावे की कोशिश करबो तो उ एक आयत के रूप में बन जी उ आयत जौन बनी उ आयत उतने जगह घेरी जितना ही वृत्त के जगह घेरत रही तो वे तो ए आयत में कहला की चौड़ाई आर हो जाई और लंबाई किनारा के आधा हो जाए मतलब आधा किनारे के बराबर हो यानी पाई आर के बराबर हुई पाई आर इधर 2 पाई आर के बराबर ये मतलब कि जो किनारा 2 पाई आर होला ये दो भाग में बढ़ जाए यानी पाई आर 2 भाग में बढ़ गई 2 पाई आर होला तो ये तो लंबाई हो जी ए आयत की लंबाई हो जी पाई आर और चौड़ाई हो जी आर तो आयत के क्षेत्रफल होला लंबाई गुणित चौड़ाई यानी आर गुणित पाई आर और ई आयत के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो यानी वृत्त जितना जगह घेरी उतने ही आयत की जगह घेरी कैसे वृत्तीय वाला मटेरियल बा की मतलब की काट के आयत के रूप में सजावल गइल है तो आयतवा जितना घेरी कुछ जगह घेरी उतने में वृत्त जगह घेरी तो वे कहला आर गुणित पाई आर जगह घेरी आयत तो वे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रही
आ ये आर और पाई आर हो जाई पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये पाई आर स्क्वायर हो गई। आ हई किनारा के मान होला 2 पाई आर, तो ऊ कुछ ना होला, वृत्त के मोटाई किनारा से मतलब वृत्त के किनारा मोटाई से पाई गुना बड़ा होला। अब मोटाई होला 2r, अरे 2r होला तो वही में जब पाई को गुणा कर देबा तो किनारा मिल जाला। अब पाई एक संख्या है 3.14 और कुछ ना हो, तो ये तो मतलब कि कहे के मतलब कि जब भी होला का कहला कि वृत्त के मोटाई में जब का कहला कि 3.14 के गुणा करबा तो किनारा मिल जाई, कहे के मतलब ई होला। किनारा के जब भी भाग देबो मोटाई से 3.14 आई और वही के पाई कहला वो संख्या के, और कुछ ना होला। तो ये हो गए। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करे बदे वृत्त के टोटल क्षेत्रफल में 360 के भाग दे दो, तो हमनी के 1 डिग्री वाला त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल मिली। आ वही के का कहला थीटा गुना कर देबो तो थीटा थीटा कोण वाला त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल मिल जाई। कहे के मतलब ये हो गइल। ए पे उदाहरण है देखनी है जा ओके अपन वीडियो के का कहला वो रिवर्स करके देख सकेला जा वो चैप्टर पे जाके। अब व्यवहारिक उदाहरण, ई व्यवहारिक उदाहरण में देखने जैसे रोटी हो गइल या पिज्जा उज्जा का टुकड़ा हो गइल, एक का कहला कि अगर ओकर साइज नापे के रहेगा टुकड़ा तक पिज्जा का टुकड़ा मिलता तो देख सकेला ओकर कितना कोण बनता, ओ हिसाब से ओकर ज्ञात कर सकेला का कहला कि जगह कितना उ मतलब कि बड़ा हमके टुकड़ा मिलता या कितना छोटा टुकड़ा मिलता देख सकेला। या 2 टुकड़ा पिज्जा 2 टुकड़ा के बाद अलग-अलग लंबाई चौड़ाई के तो ओकर क्षेत्रफल निकाल के ही तू जन देख सकेला जे कि उ कितना बड़ा बा या कितना छोटा बा। तो ए हिसाब से मालूम चली। और फिर वृत्तखंड देखने जा तो वृत्तखंड देखने जा तो कोनो एगो जीवा खींचबो का कहला वृत्त में, तो उ का कहला वृत्त के 2 भाग में बांटी। तो उ जीवा अगर वृत्त के 2 खंड में भाग बांटता तो ओके वृत्तखंड कहाई। अगर त्रिज्या 2 भाग भाग में बांटता तो उ का कहला कि त्रिज्य खंड कहाई। आ त्रिज्या अगर बांटी तो उ ओकरा बदे 2 गो त्रिज्या खींचे के पड़ी, लेकिन जीवा बदे एक के जीवा खींचे के पड़ी। तो ये कहे के मतलब हो गइल। तो यहाँ एक जीवा खींची तो देखो हई लघु लघु त्रिज्य लघु वृत्तखंड हो गइल, ई दीर्घ वृत्तखंड हो गइल। कहे के मतलब ई आ वृत्तखंड के क्षेत्रफल होला, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल होला कि का कहला कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल यानी हतरा के क्षेत्रफल में से हई त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दो तो वे वृत्तखंड के क्षेत्रफल मिल जाई। आ का कहला कि दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल होला वृत्त के टोटल क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटाता तो मिल जाई। या फिर ए हई जौन कोड बनावता ए कोड के मतलब कि दीर्घ वृत्तखंड के एगो सूत्र कह सकेला कि त्रिज्य खंड है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल प्लस हई त्रिभुज के क्षेत्रफल। कहे के मतलब ई दीर्घ वृत्तखंड बदे ई हो गइल। आ पक्का का उदाहरण भी हमनी के देख के हल करनी जा। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ए हिसाब से अब हमके लगा था कि ये चैप्टर में अब और कुछ ना हमनी के बचल हुई। तब वीडियो देखे बदे धन्यवाद। आप लोगन के दिन शुभ होए। बस अब परीक्षा अच्छा से का कहला तो जाने दिया जा, ए वीडियो के देख लिया जा। वीडियो के मतलब कि हम चैप्टर के रूप में कई भाग में बांट देम, तो ओके का कहला कि जहाँ वीडियो के टाइम लिखेला ओकरा बगल में तो जाने के उ कहला चैप्टर के आ जाई, वहाँ क्लिक करबा तो पूरा चैप्टर के लिस्ट आ जाई। वहाँ से जहाँ-जहाँ जौना-जौना टाइम पे जौन-जौन बतैले बानी वहाँ-वहाँ जाके तो जाने वीडियो के देख सकला जा। चैनल के सब्सक्राइब कर लिया जा। चैनल पर का कहला एक और वीडियो बा 3.5 घंटा के उम्मी का कहला कि अधिकतर जितना सूत्र होला गणित में कक्षा 10 के उ सब बतैले बानी तो ओके भी देख सकला जा। वीडियो बंद करतानी। वीडियो देखे बदे